सवा साल तक चली गाजा की जंग को रोकने वाली इजराइल हमास की सीज फायर की डील खत्म हो गई है। इसका पहला राउंड शनिवार को पूरा हो गया, जिसके बाद दूसरे राउंड पर सहमति नहीं बन सकी। इसी दौरान अमेरिका ने एक अस्थायी सीज फायर का प्रस्ताव दिया था, जिसे पहले तो इजराइल ने मानने की बात कही थी, जिसके मुताबिक रमजान के पाक महीने में जंग शुरू न करने की बात थी। लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल अब इसे नहीं मान रहा है, या यूं कहें कि हमास इसे नहीं मान रहा है तो फिर इजराइल भी नहीं मान रहा है। रमजान के महीने में इजराइल ने ऐसा कदम उठाया है कि गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी परेशान हो गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में जरूरी सामान की आपूर्ति को रोक दिया है। बंधकों के समझौते का पहला राउंड खत्म होने के बाद अमेरिकी दूत विटकोव के प्रस्ताव को मानने से हमास ने इनकार किया था। इस प्रस्ताव के तहत चरणबद्ध तरीके से युद्ध विराम के लिए बातचीत जारी रहती और इसी वजह से इजराइल ने सामान की आपूर्ति पर अब रोक लगा दी है। वहीं अब इजरायली फौज ने भी गाजा में हमले किए हैं, जिसमें 4 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक गाजा में इजरायली सेना ने उत्तर में बेत हनोन शहर में स्थानीय लोगों के एक ग्रुप पर मिलिट्री ड्रोन से हमला करके 2 फिलिस्तीनियों को मार डाला। इजरायली फौज ने अपने एक बयान में बताया है कि उसके बलों ने उत्तरी गाजा में मिलिट्री ठिकानों के पास कई लोगों को संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त देखा था। उन्होंने आरोप लगाया कि वे एक विस्फोटक उपकरण लगा रहे थे। बयान में कहा गया है कि इजरायली एयरफोर्स ने खतरे को खत्म करने के लिए हमला किया और इजरायली सैनिकों और नागरिकों के लिए किसी भी कथित खतरे को दूर करने के लिए सेना का जो कमिटमेंट है उसे हम पूरा करेंगे। यानी सीधी सीधी बात है, इजराइल कह रहा है कि उसे खतरा लगा और चूंकि सीज फायर नहीं है इसीलिए उसने हमला किया। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने भी इजराइल को हथियारों की नई सप्लाई देना शुरू कर दिया है। इजराइल को अमेरिका से हथियारों की नई खेप मिल चुकी है और इजराइल अब गाजा में फिर से हमलावर हो गया है। नेतन्याहू ने ट्रंप से बात की है और अमेरिका से परमिशन मिलने के बाद ही नेतन्याहू ने सीज फायर तोड़ने का ऐलान किया। इसी के साथ ही गाजा में इजराइल की बमबारी भी शुरू हुई। गाजा में सीज फायर उस वक्त टूट गया जब इजरायली एयरफोर्स ने ताबड़तोड़ बमबारी की। मध्य गाजा में इजराइल ने एक इमारत को टारगेट किया। इस हमले में इमारत जमींदोज हो गई। उत्तरी गाजा के बेत हनून में इजराइल ने ड्रोन हमला किया। खान यूनिस में इजरायली बमबारी में कई इमारतें ध्वस्त हुई और 7 लोगों की मौत की खबर है। गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी इजराइल हमले कर रहा है। वेस्ट बैंक में मौजूद हमास के ठिकानों को मलबे में बदला जा रहा है। गाजा में तबाही का ये नया दौर अब शुरू हो चुका है क्योंकि इजराइल सीज फायर तोड़ चुका है। सवाल यह है कि आखिरकार नेतन्याहू गाजा में सीज फायर को क्यों तोड़ रहे हैं। जवाब वही है कि जो अमेरिकी प्रस्ताव था सीज फायर को आगे बढ़ाने का, उस पर हमास राजी नहीं हुआ। हमास का कहना है कि इजराइल दूसरे राउंड की बातचीत कर ही नहीं रहा, बातचीत के बजाय सीज फायर को आगे बढ़ा रहा है। हमास ने इजराइल के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार किया तो इजराइल गुस्से में आग बबूला हो गया है और इसी के चलते गाजा में विनाश का ये नया आगाज शुरू हुआ है। हमास के इनकार के बाद नेतन्याहू ने ट्रंप से बात भी की और उसके बाद ही ये हमले शुरू किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।